हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परमाराध्य तमतिला परिष्टम विष्णुपाद 108 शीर्ष में भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 शीर्ष में भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 शीर्ष में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नितिला कृष्ण विष्णुपाद 108 शीर्ष भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज की जय। नितिला कृष्ण विष्णुपाद 108 शीर्ष भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नितिला कृष्ण विष्णुपाद 108 शीर्ष भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नितिला कृष्ण विष्णुपाद 108 भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। नितिला कृष्ण विष्णुपाद 108 भक्ति निकेतन तेजस्वी महाराज की जय। जय निर्जला एकादशी की जय। एकादशी व्रतकारी भक्त वृंद की जय। जय हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे प्रेरणाते खाती ना सकल सहने फल दिया कर निज माने स्त्रियाहीना सकले सम्मान करिते सकते देहनाथ जथ जथ कवित गाइब हरिनाम सुखे कवित गाइब हरिनाम सुखे अपराध विहात कभी न कृपा लभी आए जान कृतार्थ है बेनाथ शक्ति बुद्धि आमी आते दिन शक्ति बुद्धि आमी आते दिन रमोरे आत्मसाथ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কদিয়া কদিয়া করুণা না হইলে कदिया कदिया
करना राखिबार। गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि, भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती करमूल। माधवती थे भक्ति जननी, जत्न पालन करी, कृष्ण बसते बसते बली, परमादर बारी। कृष्ण बसते बसते बारी, परमादर बारी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, गौरमा सब स्थाने सरल भ्रमर रंगे, सब स्थान हृदयामी प्रणय भगत संगी। से सब स्थान हृदयामी प्रणय भगत संगी। मृदंगवाद सुनिते मन अवसर सदा जाखी, गौरा विहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाथी। गौरा विहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाथी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल, जुगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद हाया, प्रसाद सेवा करिते हाया, प्रसाद सेवा करिते हाया, सकल प्रपंच जाया। यदिन गिरी भजन देखी, गृहते गोलोक भाया, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया। चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल, तुलसी देखी जुड़ाया प्राण, माधव तो सने जानी। गौरा प्रिया साक सेवने, जीवन सार्थक मानी। गौरा प्रिया साक सेवने, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाए जा। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करो एता। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करो एता।
सुध भगता चरण रेणु सदनानुकूल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि, धनस्तुवन्तस्य शस्त्रिसन्धां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करी, श्री भगवद ज्ञान प्रदाता, पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर्ग के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरु वर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथाव संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। मुझे आज आदेश हुआ है क्योंकि स्नान यात्रा आ रहा है। बृहस्पतिवार को स्नान यात्रा, सभी लोगों के पक्ष में नहीं आना क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का सीजन है। किसके अंदर कोरोना बैठा है कोई जानता नहीं है। कोरोना रूपी शैतान कब किसके अंदर घुस जाए कोई भरोसा नहीं है। इस कारण से आप लोगों के लिए घर बैठे हुए व्यवस्था की गई है कि जो लोग फेसबुक पर देख सकते हैं वह फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। जो लोग फेसबुक पेज पर या फेसबुक नहीं है जिनके पास, वह यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर श्री जगन्नाथ मंदिर जसड़ा चाकदा के नाम से बनाया हुआ है चैनल। आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग फेसबुक बंधु लोग हैं, दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, उनसे भी प्रार्थना कि अपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और जो आपके बंधु बांधव हैं, मित्र हैं, सबको शेयर करें, जिससे सबको नॉलेज हो सके कि जगन्नाथ मंदिर से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। सब लोग सब्सक्राइब करके उसको फ़ायदा उठा सकें। तो जो भी है, आप लोगों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग तो सभी लोग तो आ नहीं सकते, तो घर बैठे आप लोग जगन्नाथ स्नान यात्रा का अनुभव कर सकें, दर्शन कर सकें, जिस कारण से सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो आज भक्तों का आदेश है, प्रभु
स्नान यात्रा आ रहा है, उसके पहले जगन्नाथ जी की महिमा, चागदा की महिमा, इसको आप प्रकाशित करें या बोलें, वर्णन करें तो अच्छा होगा। मैंने स्वीकार किया, ठीक है, आज एकादशी का दिन है, जगन्नाथ जी की महिमा अवश्य बोलेंगे। और आज तो बोलेंगे कि कल भी बोलेंगे, देखेंगे जितना हो सकेगा। तो जो भी है, चागदा का नाम पहले रत्तवर्म था। यहाँ पर सम्रासुर की राजधानी थी, सम्रासुर का वास था। सम्रासुर असुरों का संकर किया, जिसके कारण वो असुर स्वभाव कोई और नहीं होता है, मनुष्य ही होता है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, ईर्ष्या, जिसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसको ही शैतान या असुर बोला जाता है। कोई और नहीं होता, इंसान ही सब होते हैं। जो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानने वाले हैं, उनको असुर बोला जाता है। जो आस्तिक हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनको आस्तिक बोला जाता है, उनको भक्त बोला जाता है, मनुष्य बोला जाता है। इसलिए सम्रासुर की राजधानी थी यहाँ पर। एक दिन सम्रासुर के पास नारद गोस्वामी जी ने आए और नारद गोस्वामी बोलते हैं कि सम्रासुर, तुम्हारी जिसके हाथ से मृत्यु होगी उसका जन्म हो चुका है। सम्रासुर ने पूछा, हे ईश्वर, मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी और उसका जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? सारा डिटेल्स नारद जी ने बताया कि कृष्ण के पुत्र के रूप में आया हुआ है, वो उनका नाम प्रद्युम्न है। नारद गोस्वामी बता करके चले गए। सम्रासुर कूट बुद्धि, मायावी, असुर बुद्धि, उसने बलराम जी का भेष लेकर के और चला गया गर्भगृह में, जहाँ पर रुक्मिणी प्रद्युम्न को लेकर के सोई हुई थी। उनको देख करके प्रद्युम्न रो रहे हैं, तो सम्रासुर ने गोद में लिया और खिलाते 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 लेके भाग गया। जब वहाँ से आ रहा है तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी बोलते हैं, अरे सम्रासुर, तुम क्या कर रहे हो? बोलते हैं, प्रभु, यह मेरा मृत्यु का कारण है, इसलिए इसको मार देना ही अच्छा है, जिससे इसको मार देंगे मेरा मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान वे नारद मुनि बोलते हैं, सम्रासुर, अगर इस बच्चे को तुम मारोगे तो तुम्हें बाल हत्या का पाप लगेगा। तुम एक काम करो, बाल हत्या से पाप से भी बच जाओगे और तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए तुम एक काम करो, इस बालक को समुद्र में फेंक दो। बुद्धि दे दी। सम्रासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया और एक मछली के पेट में वह पालित हुए। कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद मछुआरों ने उस मछली को जाल में पकड़ा और सम्रासुर को ला करके गिफ्ट दिया। महाराज, ये आप गिफ्ट लीजिए और आनंद करिए। सम्रासुर ने आनंद से गिफ्ट को स्वीकार किया और जब मछली के पेट को काटा
तो उसमें से बच्चा निकला। जब बच्चा निकला तो सम्रासुर अबाक, क्या करे, मछली के पेट से बच्चा, असुर बुद्धि ना, नास्तिक बुद्धि, मछली के पेट से बच्चा, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन प्रमाण सामने, मछली के पेट से बच्चा हुआ। अब क्या करें? अब बच्चे को तो मार भी नहीं सकता, बाल हत्या पाप लगेगा, इसलिए वो जानता भी नहीं कि यही बच्चा है। तो उनके घर में एक दासी थी, भानुमति नाम की। आप लोग पुराणों में, कहानियों में सुने होंगे कि जब शिव जी सती को त्याग दिए थे, सती अपनी शरीर का अंत कर दी थी, उसके बाद शिव जी तपस्या में लीन हो गए थे और पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में। हम पर्वत को पर्वत समझते हैं, लेकिन वास्तव में पर्वत भी एक स्वरूप है, उनका भी एक स्वरूप है। उनकी जो पत्नी नैना पर्वत की भी पत्नी है, क्योंकि पहले के पत्थर जीते जागते पत्थर थे, अभी भी जीते जागते पत्थर है। देखो कभी कोई जिंदा पत्थर मिलता है, उसको लाके रखो तो छोटे से और तो बड़ा हो जाता है। तो पहले के जो पहाड़ थे वह उड़ते थे, उनके पंख होते थे, जिसके कारण किसी शहर पर जाके बैठ गए, किसी टाउन में जाके बैठ गए तो शहर टाउन नाश कर देते थे। इस कारण से इंद्र की जो सृष्टि थी, इंद्र की सृष्टि में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो इंद्र ने क्या किया, वज्र से उनके पंख को काट डाला, इसलिए पहाड़ जो है अस्थायी हो गए। उसमें से एक पहाड़ जो था चालाक था, वह इंद्र से बचने के लिए वह समुद्र में जाके बैठ गया। उसका नाम मैनाक पर्वत था। आप लोग जानते होंगे, वही मैनाक पर्वत हनुमान जी को विश्राम करने के लिए समुद्र में प्रकट हुआ था। तो इस प्रकार से नैना की पुत्री के रूप में, हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में पार्वती जी प्रकट हुई। नारद जी ने उनको बताया कि आपके ऐसे ऐसे पति होंगे, सारे लक्षण जो बताए थी वो शिव जी के ही लक्षण हैं। तो उन्होंने, पार्वती जी ने तपस्या आरंभ कर दिया। इधर असुरों की जो उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो पार्वती के साथ जब तक शिव जी की शादी नहीं होगी तब तक गणेश जी, कार्तिक जी नहीं उत्पन्न होंगे, और जब तक उत्पन्न नहीं होंगी तब तक असुरों की नाश नहीं होगा। इस कारण से देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और सब देवता लोग मिल करके कामदेव को प्रोत्साहित किया। उत्साहित करके उन्होंने बोला कि आप शिव जी की तपस्या को भंग करो जा करके किसी भी तरह। अगर शिव जी की तपस्या भंग नहीं होगी तो असुरों का उत्पात ऐसे ही बढ़ता जाएगा और सृष्टि प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। इसलिए आप जा कर के शिव जी की तपस्या को भंग करो और शिव जी, पार्वती जी के साथ शादी होगा तो कार्तिकेय और गणेश उत्पन्न होंगे और जिनके द्वारा असुरों का नाश होने वाला है। तब सारे देवताओं और ब्रह्मा जी के आदेश के द्वारा कामदेव ने शिव जी के पास गए और पहले तो अपने मोहित जाल में फंसाया, लेकिन शिव जी को कौन फंसाने वाला अपने जाल में, तो ऑलरेडी वो तो भगवान के प्रियजन हैं। तो जब देखे कि शिव जी अब मतलब भंग नहीं होगा ध्यान,
तब उन्होंने अपने उनके पास जो 5 बाण थे, उस 5 बाण को जो है शिव जी के छाती पे मारा, और जैसे ही छाती पे बाण लगा शिव जी की तपस्या भंग हो गई। और देखा कामदेव खड़े हैं, कामदेव के ऊपर गुस्से हो गए और त्रिनेत्र खोला और कामदेव को जला के भस्म कर दिया। सारे देवता लोग, ब्रह्मा, सभी लोग, हाहाकार मच गया। उसके बाद उनकी पत्नी रति आई। रति ने बहुत प्रार्थना की कि हमारे पति को आपने इस तरह से भस्म कर दिया, उन्होंने तो आपसे द्वेष नहीं किया, देवताओं ब्रह्मा के आदेश के कारण जीव की सृष्टि के लिए, सृष्टि का विनाश ना हो, इसके कारण ही आपके पास आए थे उन्होंने करने के लिए, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, अब मैं किसके आश्रय में रहूंगी, कहाँ जाऊंगी। बहुत प्रार्थना करने के बाद रति को बोले कि तुम्हारा एक स्वरूप मनुष्य की नजरों में होगा, इसलिए आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर जो नौजवान बच्चे हैं, नज़र से नज़र अगर मिल जाती है तो उसी में प्रीति हो जाती है, रति हो जाता है। और दूसरा, तुम एक काम करो, सम्रासुर के पास जाओ, भानुमति नाम से तुम वहाँ पर उनकी सेवा करना, और वहाँ पर प्रद्युम्न जाएंगे बच्चे के रूप में, सम्रासुर तुम्हें देगा सेवा करने के लिए, तुम उनकी सेवा करना, वही कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पास जाएंगे और तुम सेवा करना, और सेवा करके माया विद्या के द्वारा, मंत्र के द्वारा उनको बड़ा कर देना, और तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र, माया विद्या, ज्ञान विद्या जितना भी है, सब कुछ उनको प्रदान करना। और प्रदान करने के बाद फिर तुम बताना कि जो है आपकी जन्म हुई है सम्रासुर का वध करने के लिए, इसलिए आप सम्रासुर का वध करें। इधर जब भानुमति को बुलाए, राजा ने बुला करके भानुमति को बोले कि ये बच्चा है, इसलिए तुम इसकी सेवा करो, पाल पोस के बड़ी करो। तब भानुमति उनको पाल पोस के बड़ी कर देती। उसका स्वभाव था कि बच्चे हैं, बच्चे की जैसा बढ़े, लेकिन नारद जी कहाँ शांत रहने वाले हैं जब तक सम्रासुर की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए नारद जी सम्रासुर के पास आए और सम्रासुर को बोलते हैं, सम्रासुर महाराज, जिस बच्चे को आप पाल पोस के बड़े कर रहे हो, वही बच्चा आपका काल बनेगा, मृत्यु का कारण होगा। जब इस चीज़ को जानकारी हुई उनको, फिर उस बच्चे को मारने के लिए बहुत प्रयास करना शुरू कर दिए, और भानुमति उनकी रक्षा कर रही है। भानुमति जब देखी कि मैं अब रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तब उसने माया मंत्रों के द्वारा प्रद्युम्न को बड़ी कर दी। और जब प्रद्युम्न बड़े हो गए, उनको अस्त्र शस्त्र, जोग विद्या, माया विद्या जितनी भी उसके पास थी, सारी की सारी उनको प्रदान की, जिनको आजकल पहले के ज़माने में मंत्र चलता था, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये सब युगों में मंत्र युग होते थे। मंत्रों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा सब कुछ जाना जा सकता था। अगर मंत्र साधना के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तो फिर परीक्षित महाराज, उन्होंने घर छोड़ करके शुक्रताल में जाके बैठ गए। उनके पास 88,000 ऋषि कैसे आ गए, ऋषि मुनि संत साधु कैसे आ गए। इसका मतलब उस समय भी फोन था। हम लोग आज इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तंत्र यूज़ कर रहे हैं, तंत्र का ज़माना है,
इस कारण हम लोग समझते हैं कि पहले कुछ था नहीं। पहले मंत्रों के द्वारा दूरसंचार विभाग होता था, दूर दूर से जान लेते थे कि फलाने जगह ऐसा कांड हो गया है, इसलिए वहाँ पर सारे ऋषि मुनि लोग पहुँच जाते थे। पहले ज़माने में भी टीवी होती थी, अगर टीवी नहीं होती तो संजय ने हस्तिनापुर में बैठ कर के और महाभारत की सारी घटनाएं कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो कैसे बताता, क्योंकि जो धृतराष्ट्र अंधे हैं वो टीवी देख नहीं सकते, क्योंकि वेदव्यास जी ने बोला था कि बोलो तो मैं आपको दिखा दूं, वह मंत्र आपको दे दूं जिसके द्वारा आप देख सकते हो। बोलते हैं अंतिम काल में मैं देखने जाऊं, बच्चों की गोद खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, बड़ा किया नहीं, और मृत्यु के समय मैं युद्ध देखने जाऊं। मुझे युद्ध देखना नहीं है, मुझे सुनना है कानों से। तब वेदव्यास जी ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया और संजय ने उनको बैठे बैठे ही सारी चीज़ें हस्तिनापुर में क्या क्या हो रही है सब देख रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहले भी था यंत्र, उस समय मंत्र के द्वारा सारी चीज़ें होती थी, अब तंत्र हो गया है, टीवी हो गई है, जिसके कारण दिल्ली में क्या हो रहा है बैठे बैठे हम यहाँ पर देख रहे हैं, बॉम्बे में क्या हो रहा है बैठे बैठे यहाँ पर देख रहे हैं। इसको तंत्र बोलते हैं, तंत्र युग है। तो मंत्र युग उस समय था तो मंत्रों की तरह बड़ी कर दी, जिसके कारण आज वह मंत्र तंत्र ने बदल करके हैबिट में आ गया है। जो हम लोग आजकल हैबिट अमरूद खाते हैं, हैबिट तरबूज खाते हैं, हैबिट सब कुछ तैयार हो गया है। इंजेक्शन दे करके उसको बड़ा कर देते हैं, इंजेक्शन तैयार हो गया है। तो इस तरह से होते थे पहले, आज वह तंत्र हो गया है। इसलिए हम लोग पहले के युगों को, अपने ऋषि मुनियों को, अपने पूर्वजों को हम गाली देते हैं। इस चीज़ को समझते नहीं कि पहले क्या था अब क्या है। इसलिए शास्त्रों की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को गाली न दे करके उनके तत्वों को समझें। हमारे पूर्वज क्या थे, क्या क्या नहीं निर्माण कर सकते थे, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तब भानुमति ने उनको बोली कि आपका जन्म हुआ है सम्रासुर के वध करने के लिए, आप इस समय योग्य हो गए हैं, सम्रासुर का वध करिए। तो यहाँ पर सम्रासुर के साथ और प्रद्युम्न के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में सम्रासुर मारा गया, पराजय हुई उसकी, और वध करके प्रद्युम्न ने यहाँ पर राज्य स्थापित किया और नाम रखा प्रद्युम्न नगर। आज भी हम लोग कुछ चीज़ें जानने को मिलता है, सुनने को मिलता है। हम लोग जो यहाँ पर जो थाना है, चाकदा थाना, उसके पास में जो सरोवर है, जो पुकुर है, उसको यहाँ पर लोग बंगाली में पद्म पुकुर बोलते हैं। असल में चाकदा के इतिहास पढ़ने से पता लगता है कि वह पद्म पुकुर के नाम से नहीं है, वह प्रद्युम्न पुकुर के नाम से है। इस तरह से वर्णन है। तब राज्य स्थापित किए, कुछ दिन यहाँ पर रहे उन्होंने। उसके बाद कृष्ण आकर के यहाँ से दोनों को लेकर के चले गए। एक घटना हुआ। उसके बाद चाकदा नाम की इस प्रकार से पढ़ा, उसके विषय में शास्त्रों में गौर गणेश उद्दीपिका में या भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में दिया गया है कि भगीरथ महाराज जब
गंगा जी को लेके आ रहे थे। तो आप लोग जानते हैं, मायापुर परिक्रमा में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर जाहनु द्वीप है, वहाँ पर जाहनु मुनि बैठ के तपस्या कर रहे थे और गंगा जी को शंख बजाते हुए भागीरथ महाराज लेके आ रहे हैं पूर्वजों के उद्धार के लिए। तो जब गंगा जी आ रही हैं तो उनके पंच पात्र वगैरह जो भी पूजा के सामान थे सारे के सारे गंगा जी बहा के लेके चले गए। जब उनका ध्यान टूटा तो देखते हैं हमारा पंच पात्र वगैरह नहीं है, पानी पानी है, व्यापार क्या बात है। तब उन्होंने समझ में आया कि ये तो इस पानी का नदी का काम है जो लेके जा रही है। तब उन्होंने चुल्लू से उसको गंगा को पी गए। हमारे ऋषि मुनि लोग ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे। हम अगर 2 गिलास पानी पीते हैं, 3 गिलास पानी पीते हैं, तीसरे गिलास में हमारी पेट फट जाता है, पानी नहीं पी पाते। लेकिन हमारे ऋषि मुनि लोग समुद्र को पान कर जाते थे। ऐसे ऐसे ऋषि लोग थे, हमारे वैज्ञानिक लोग, कि समुद्र को ही पी जाते थे, गंगा को ही पी गए। और तो और ब्रज में इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं, 7 दिन 7 रात लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार, हाथी के सूंड के समान धार गिर रहा है। लेकिन पानी कहाँ गया किसी को पता नहीं लगा। ऐसे ऐसे ऋषि लोग थे जो सारे पानी को पी गए। हम अपने गुरुओं को, अपने कुल को, अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। ये अच्छा नहीं है पूर्वजों को गाली देना। जानो तत्व के विषय में, तब तो हम आगे बढ़ेंगे, तब तो हम अपने सनातन धर्म के विषय में समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम अपने तत्वों के विषय में, शास्त्र के तत्वों के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने ही गुरुओं को, अपने ही कुल को, अपने ही पूर्वजों को गाली देंगे। जब जाहनु मुनि ने पान कर लिया, असंग बजाते हुए भागीरथी महाराज जा रहे हैं, तो कलकल की आवाज़, जब नदी से पानी गिरता तो कलकल कलकल की आवाज़ आती है, तो आवाज़ नहीं आ रहा। पीछे मुड़ करके देखते हैं कि गंगा है ही नहीं है, पानी है ही नहीं है। अब क्या करें? फिर वापस आए, वापस आकर देखते हैं ये किस मुनि बैठे हुए हैं, इन्हीं का काम होगा, क्योंकि यहाँ तक तो गंगा आई है, उसके बाद कहाँ गई पता नहीं, ये इनका काम है। तब उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि मैं बड़े तपस्या के साथ, ब्रह्मा जी की तपस्या करके, शिव जी की तपस्या करके, किसी तरह से मैं गंगा जी को लेके आ रहा हूँ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, जगत के मंगल के लिए। आप कृपा करके गंगा जी को प्रकट करें। तब उन्होंने विचार किया कि वास्तव में ये जगत पावनी है, पतित पावनी गंगा है, ये इनके पूर्वजों का उद्धार करेंगी ही करेंगी, और जब तक धरती पर रहेंगी तब तक पापी जीवों का उद्धार करती रहेंगी। इसलिए उन्होंने सोचा किधर से मैं निकालूं, पेट में तो चले गए, अब निकालूं किधर से? अगर मैं निम्न स्थान से निकालता हूं तो अशौच हो जाएगा, मुख से निकालता हूं तो वोमिट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सोच करके तब जाहनु मुनि ने दाहिने कान से निकाला। इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी देवी पड़ा। इसलिए ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग जो जनेऊ पैता कान पर लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि दाहिना कान पवित्र है। और जब गुरु महाराज हरिनाम देते थे, अभी भी बताते हैं लोग, वैष्णव लोग, जब गुरु महाराज हरिनाम देते थे उस समय बताते थे कि अगर तुम्हें माला करना है, हाथ अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, उस समय तुम्हारे पास पानी भी नहीं है कि हाथ धो सको, तब तुम्हें क्या करना है, कान को 3 बार छू लेना।
दाहिने कान को 3 बार छू लेना, जिससे हाथ पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी का वास है। और फिर माला तुम कर सकते हो। इस प्रकार से गुरु जी ने आदेश देते हैं और देते हैं, अभी भी देते हैं लोग। तो जब वहाँ से किसी तरह से लेके आए, तब चाकदा में आकर के यहाँ पर गंगा जी, भागीरथी महाराज जी का रथ का जो पहिया है वह जमीन में धंस गया था। उसमें दह बन गया, यानी गंगा जी उसमें प्रवेश कर गई थी। इस कारण से नाम पड़ा चक्रदह। चक्रदह से यहाँ पे चाकदा भाषी लोग उसको चाकदह बोलते हैं। चाकदह मतलब चाकदा मतलब चक्का, दह मतलब दह हो गया, मतलब वो हिद हो गई वहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ का चाकदा का नाम पड़ा। अब आगे यहाँ की महिमा तो जान लिए आप लोग। अब आगे हम जानते हैं जगन्नाथ जी यहाँ पर कैसे आए हैं, उसके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे जगदीश पंडित। उनका जन्म स्थान प्राक ज्योतिषपुर में था। प्राक ज्योतिषपुर नरकासुर की राजधानी थी। नरक नामक जो राजा था वह असुरों का संग किया, इसलिए नरकासुर नाम पड़ा उसका। नहीं तो पृथ्वी देवी का पुत्र है, इसलिए उसका नाम नरक था। तो प्राग ज्योतिषपुर में उनका जन्मस्थान था, जिसको आज हम गुवाहाटी कहते हैं। तो वहाँ पर जब उनके पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया, सब कुछ किया, क्योंकि प्राग ज्योतिषपुर एक संस्कृत विद्या का केंद्र था उस समय। तो उनके पिताजी जब अप्रकट हो गए, माताजी अप्रकट हो गई, तब उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। तो उस समय नवद्वीप में भी संस्कृत विद्या का केंद्र था। इसके लिए उन्होंने नवद्वीप में आकर के महाप्रभु के जन्मस्थान से एक मील दूर पर उन्होंने अपना कुटी बनाया और उसमें रहना शुरू किया। और जगन्नाथ मिश्र के साथ उनका संबंध हुआ, क्योंकि सारे के सारे सिलहट से ही आते हैं। इनका पूर्व स्थान सिलहट में ही था, इसलिए इनका पहचान इस तरह से हुआ। और जगदीश पंडित के विषय में गुरु महाराज जगदीश पंडित की महिमा में लिखते हैं कि जगदीश पंडित जो ब्राह्मण पत्नी थी वह थे। कैसे ब्राह्मण पत्नी हुई? जब कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे धरती पर, उस समय गोचारण की लीला कर चल रही थी। एक दिन कृष्ण बोले ग्वालों से कि आज हम लोग कुछ लेके नहीं जाएंगे और नज़दीक में ही रहेंगे और जल्दी से आ जाएंगे घर पर, और घर पर ही हम लोग खाएंगे प्रसाद। इसलिए कोई ग्वाल बाल खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं ले गया। जब 20 घोर जंगल में चले गए, गोकुल से दूर चले गए, तब उन्होंने नहीं, नंदग्राम से जब दूर चले गए तब उन्होंने पूछा, ग्वाल वालों ने, कृष्ण अभी तो दोपहर हो गया, तुमने मना किया खाना नहीं लेके आना, तो हम लोग लेके आए नहीं, और हम लोगों को जाने में भी तो संध्या हो जाएगी घर में, तो अभी तो भूख लगी है, हम लोग खाने की व्यवस्था कर। क्योंकि सारे ग्वाल बाल कृष्ण के शरणापन्न थे, सखा होने के बावजूद भी वो कृष्ण के शरणापन्न थे। जानते हैं कि कृष्ण सारी कुछ भी व्यवस्था कर सकता है। तब वहाँ पर कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बालों को भूख लगी है, तब उन्होंने बोला कि देखो पास में ही यज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उन यज्ञों में भोग लगाने के लिए
नैवेद्य हो रहा है, तुम जाओ उन ब्राह्मणों से बोलो, वो ब्राह्मण लोग तुम्हें व्यवस्था कर देंगे। तो किसी का नाक चल रहा है, धूल, दूसरा कपड़ा, मतलब ग्वाल बालों का कैसा होता, जो खेतों में गोरू चलाते हैं, गाय चलाते हैं, कैसे होते हैं वो। तो इस प्रकार से वो जब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जब यज्ञ होता है तो मंत्र का संकल्प लिया जाता है यज्ञ में कि इधर उधर हमारा ध्यान ना जाए, इधर उधर की बातें ना करें, यज्ञ में ही हमारा ध्यान रहे। तो संकल्प लेकर के यज्ञ कर रहे हैं, कृष्णाय स्वाहा, मधुसूदनाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, वामनाय नमः स्वाहा। कृष्ण का ही नाम लेकर के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। और सारे बच्चे बोलते हैं, कृष्ण बलराम हम आपके यहाँ पे आए हुए हैं और ग्वालों के साथ भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था कर दो। वो लोग तिरछी नज़र से गुस्से में देख रहे हैं कि मतलब तुम लोग चले जाओ यहाँ से, हम लोग देख नहीं रहे हो, हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर जग कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के जग में बाधा दे रहे हो। तब एक बार, दो बार, तीन बार बोले, जब सुने नहीं तो ग्वाल बालों ने आकर के कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण तुमने बोला कि जगी ब्राह्मण लोग तुम्हें खाने के लिए व्यवस्था कर देंगे, उन्होंने तो किया नहीं। तब कृष्ण बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, नैवेद्य जो रन्ना कर रही हैं उनकी पत्नी लोग, तुम लोगों के पास जाओ, वो लोग व्यवस्था कर देंगे। तब उन्होंने गए, तो लोग तो घर में हैं, ब्राह्मण लोग की पत्नियां हैं, घर में रहती हैं, रसोई बना रही हैं, कोई बना है, कोई तैयार कर रही हैं। तो बोलते हैं, कृष्ण बलराम आए हुए हैं ग्वाल बालों के साथ, भूखे हुए हैं, कुछ खाने की व्यवस्था आप लोग कर दो। ऐसे सारे ग्वाल बाल अपना बोलते हुए जा रहे हैं। तो झरोखों से देखती हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तब उन्होंने बाहर निकला, पूछती हैं क्या बात है। तब उन सारे बच्चों ने बताया कि जो है कृष्ण बलराम के साथ हम लोग आए हुए हैं, कृष्ण बलराम आपके यहाँ पे पास में ही हैं, भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था कर दो। तो जितनी भी पत्नियां थीं, सारी पत्नियों ने अपना अपना थाल सजाया और जाने के लिए जब उद्यत हो रही हैं, उधर ब्राह्मणों ने देखा कि हमारे पास से तो चले गए, अब पत्नियों के पास गए हैं लोग, अब पत्नियां खाने की व्यवस्था तैयार कर रही हैं सजा सजा के। उन्होंने जल्दी जल्दी स्वाहा 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 करके किसी तरह से संकल्प खत्म हुआ। और जब वो लोग जैसे ही घर से बाहर निकली, उसी समय वहाँ पर पहुँच गए। जब पहुँच गए तब उन्होंने मना कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था लेके जा रहे हैं। नहीं जाना। बोलते आप लोग ही तो बोलते हैं कृष्ण बलराम भगवान है, तो जब भगवान हैं तो उनको खिलाने में क्या प्रॉब्लम है। बोलते नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना है। बोलते नहीं, जब वो भगवान है तो हम उनके पास ज़रूर जाएंगे मिलने के लिए। सारी पत्नियों ने जिद किया, जिद करके उन्हें जब जाने लगी तो उनके पतियों ने बोला ठीक है, तुम लोग जा रही हो तो फिर मेरे घर पर वापस नहीं आना। सारी तो चली गई, उसमें से एक पत्नी तैयार हो रही थी निकलने के लिए, उसी समय उसका पति जाके दरवाज़ा बंद कर दिया और वो पत्नी जा नहीं पाई। उसने कृष्ण के विरह में अपने शरीर को त्याग दिया और दिव्य शरीर लेकर के कृष्ण की सेवा में पहुंच गई। अब पहुंच गई तो पहुंच गई, अब इस समय नहीं बोलेंगे, फिर कल हम बोलेंगे। टाइम तो मेरे पास अभी 2 दिन और है, चिंता नहीं है, लंबा है, खींचेगा।
तो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कल बोलेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग जगन्नाथ की महिमा तो सुनेंगे, यूट्यूब पर शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, यूट्यूब पर सुनने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को सब्सक्राइब कराएं। कि जब तक लोगों से सब्सक्राइब नहीं कराएंगे तब तक सब्सक्राइबर और हमारा घंटा नहीं बढ़ेगा। इसलिए चेष्टा करिए आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए, बेल आइकन दबाइए और उनको बोलिए कि यूट्यूब पर आप लोग देखिए, हरिकथा सुनिए। तो जो भी है आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग याद करके रखिएगा तो मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं कामों में व्यस्त रहूँगा, तो मैं कहाँ तक बोला हूँ तो आप लोग याद करके मुझे बता दीजिएगा मैं कहाँ तक बोला हूँ, फिर मैं आगे से वहीं से शुरू करूँगा। हरे कृष्ण।